जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक नई अपडेट लेकर। दोस्तों आज की अपडेट होगी बहुत ही ज़्यादा खास, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के साथ। और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना दोस्तों और शेयर कर देना। उसके बाद अब आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को और बात करते हैं कि उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने अभी तक इंतज़ार किया है। दोस्तों आज मैं आपको बता दूँ कि आज के दिन अभी की बात है कि अमित शाह जी हैं, वो अभी लखनऊ विज़िट किए हैं। तो अभी ये बात तो मुझे पता थी, लेकिन इस टाइम हो रहे हैं ये बात नहीं पता थी। तो मैं अभी निकला बाहर और उसके बाद काफ़ी सिक्योरिटी थी रोड पर, तो वहाँ पर ऐसे ही बातचीत हो रही थी। तो वहाँ पे कुछ ऐसे पुलिस मतलब जो ऐसे पुलिस वाले थे जो कि मतलब ऐसे ही खड़े थे, तो उनसे जाके कुछ ऐसे बातचीत होने लगी। तो फिर वहाँ से पता चला दोस्तों, मैं आपको बहुत ही ख़ास चीज़, आप इस चीज़ को समझिए कि अगर उन्होंने ये बात कह दी तो फिर क्यों कही। और उसके बाद वो कुछ दिन तक उनकी मतलब अभी तो फाइनली उनकी ड्यूटी भर्ती बोर्ड में ही थी, तो उनके मुताबिक ये बात पता चली। तो हमने उनसे जिक्र किया कि बात यह है कि वो 2013 की ही भर्ती के मतलब वो थे, मतलब 2013 में उनका चयन हुआ था। तो उनसे फिर ये सब बात छिड़ गई कि जो और कैंडिडेट थे जिनका हुआ था, और उसके बाद और क्या और भर्तियों में क्या चल रहा है 2015 वाली का। तो ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वो बात बताई जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, उस चीज़ को आप सुनिए और समझिए कि आखिर क्या है ये 22,000 अभ्यर्थियों के जो चयन का लेकर बातचीत चल रही है, जो कि भर्ती बोर्ड के अंदर ये चीज़ मतलब है, अभी रनिंग है। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ तो क्लियर कट है कि इन अभ्यर्थियों का चयन तो होगा, लेकिन किस बेस पे होगा, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो जाएगा या फिर योगी सरकार ही इनका चयन कर देगी। अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि उन्होंने बताया क्या। उन्होंने बताया कि जो 2013 की भर्ती के अभ्यर्थी थे या फिर 2015 जो भी भर्तियाँ भी चल रही हैं, जितनी भी भर्तियों में सीट खाली हैं, इनका एक ब्यौरा अलग से ही रेडी करके रखा जाता है। भले वो नियमावली के तहत उनका चयन नहीं हो पाया या फिर अगर सीट कैरी फारवर्ड की गई, तो कैरी फारवर्ड जब सीट हो रही है तो उसमें भी सीटें खाली रहती हैं। तो उन दोनों का उनका अपना कुछ रेशियो होता होगा जिसको वो अपना मिलाते होंगे या क्या करते हैं कि फिर उसके बाद अगर कोई भी रिट कोर्ट में जाती है, अगर इन्होंने अपनी दलीलें पेश करके वहाँ पे वो केस अगर निरस्त कर दिया गया तो बात की बात है। लेकिन अगर उस पर जीत मिलती है तब उन्हें नियुक्तियाँ दी जाती हैं। और किस बेस पे दी जाती हैं, वो सीट खाली होने के बेस पे नहीं दी जाती कि इसमें इतनी सीट खाली थी तो उस पर हम चयन चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर एक बार सीट कैरी फॉरवर्ड हो गई तो फिर वो हो गई। लेकिन अगर उनका चयन दिया जाता है तो वो प्रेजेंट टाइम में कितनी सीट खाली है उस पर चयन दिया जाता है। और आपको पता है कि नई भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं और ये बात से आपको रूबरू कराना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी प्रदेश में पुलिस भर्ती का लेकर जो भी चीज़ें चल रही हैं, इससे आप अनुमान लगा लीजिए दोस्तों कि 100% अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये फैसला गया है, आर्डर गई है, रिट वहाँ पहुँची है, तो फिर वहाँ से पॉजिटिव ही रिज़ल्ट आएगा। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा, उन पुलिस वालों का भी कहना है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये भर्ती बोर्ड की तरफ से अगर ब्यौरा भी वहाँ भेजा जाए और उसके बाद सीटें तो खाली हैं, फिर चाहे उसे नई भर्ती के तहत भरा जाए या फिर इन भर्तियों को मौका दिया जाए, जैसा कि 2015 की भर्ती हो या 2018 में 41,520, 49,568 या फिर 2013 और 2009 वाली वैकेंसी है। जितनी भी वैकेंसियाँ अभी तक पेंडिंग हैं, इन सब में जितनी सीट खाली है इनको भरा जा सकता है। अब या तो ये राज्य सरकार अपनी तरफ से इसका आदेश कर दे या फिर सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि अभी अगली डेट लगी हुई है, तो अगली तिथि के तहत जब भी अगर इसका आदेश आ जाता है, मतलब जैसे कि अगली तिथि पे अगर इसकी सुनवाई हो जाती है और इस पर फैसला आ जाता है, तो जल्द से जल्द इसे भरा जाएगा। और जैसा कि भर्ती बोर्ड की बात करें तो भर्ती बोर्ड की तरफ से अगर ये चीज़ें चल रही तो इसका मतलब कि भर्ती बोर्ड की तरफ से इस पर कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। मतलब कि इस भर्ती बोर्ड की तरफ से इस पर ऐसा कोई भी रोक लगाने की मंशा नहीं नज़र आ रही है। जबकि ये चीज़ पता चल रही है कुछ विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ही कह लो, तो ये बात तय रहा कि इन सीटों पे कुछ ना कुछ अब हो सकता है। क्योंकि हाईकोर्ट से मिली हार के बाद सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी उम्मीद है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश होना है। तो फिर अब ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है पॉजिटिव ही ऑर्डर देगा। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन भर्तियों में वो अभ्यर्थी सफल होंगे। और आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर कोई अपडेट आती है मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूँगा। जय हिंद, जय भारत।